कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। और महाराणा प्रताप से बड़ा मनीषी कौन होगा देश में दोस्तों। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। और प्रार्थना की 4 पंक्तियां आप बिल्कुल नहीं बजाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए। और बजाएं तो जरा ढंग से बजाएं, वरना जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहें। अपना जो मन करता है वो बजता है इस देश में। मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन बहुत सवालों को झेला है। बाद में जब बातें हुई हैं तो सबकी समझ में आया कहाँ सच कह रहा था। सुनना दोस्तों, वरना उसमें आत्मसंतुष्टि और आत्म प्रवंचना हो जाएगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता उस क्षेत्र में। अगली 4 पंक्तियाँ सुनिए जी। कि तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और अब श्रद्धांजलि के रूप में 4 पंक्तियां दोस्तों। कि महाराणा प्रताप धीर, महाराणा प्रताप वीर, वीर से पहले वो धैर्यवान थे। महाराणा प्रताप धीर, महाराणा प्रताप वीर, योद्धाओं में भी महान महाराणा प्रताप थे। त्यागी महाराणा प्रताप, बागी महाराणा प्रताप, सर्वश्रेष्ठ बलिदान महाराणा प्रताप थे। आजादी की ध्वजा बने और कजा मुगलों की, हिंदुओं का स्वाभिमान महाराणा प्रताप थे। और देशद्रोहियों का भाल काल देश, कि देशद्रोहियों का काल भाल देश प्रेमियों का, मेरा पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। देशद्रोहियों का काल, विडंबना देखिए, खून खानदान भी कहीं चला गया। इससे बड़ी विडंबना नहीं होती दोस्तों। अगर दवाई लेने मान सिंह दिल्ली नहीं जाते तो इतिहास बदल जाता। समझिए। इसलिए अगली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं दोस्तों। जो लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत बलिदान दिया है, ऐसे लोगों के नाम बिना इशारा बिना नाम लिए, कि एक देशभक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे। एक देशभक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गवा दिया। तेग बहादुर की कहानी भी पुरानी नहीं, धर्म की ध्वजा के लिए शीश ही कटा दिया। गुरु गोविंद ने बचाने हेतु स्वाभिमान, गुरु गोविंद ने बचाने हेतु स्वाभिमान, अपने सपूतों को दीवार में चुना दिया। और आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने को देश दांव पे लगा दिया। पहुंच गए जेएनयू। वाह। आज एक देशभक्त, अभी टिप्पणी की परेश रावल ने, टीवी वालों ने कहा टिप्पणी ठीक नहीं है, मैं सुधार देता हूं उस टिप्पणी को। उन्होंने कहा अरुंधति राय को, मेजर गोगोई को अपने बोनट पे बांधना चाहिए था। यहां तक उनकी बात सही है, लेकिन मणिशंकर अय्यर को अगले पहिए में बांधना चाहिए था, वो भी बाईं ओर, और दाईं ओर के पहिए में दिग्विजय सिंह को बांधना चाहिए था। वो मुकदमा चलाए मुझ पर। और जिलानी और वो मीरबाज फारूकी, उनको पिछले पहिए में बांधना चाहिए था। और एक नए देशभक्त पैदा हुए विनोद शर्मा, उनको साइलेंसर से बांधने देना चाहिए था। हाँ, ये सच्चाई है। जो भारत माता को गाली दे और सहे, क्या होना चाहिए उसके साथ। और मैं तुम्हारे आंकड़े सुधार रहा हूं, 12 आतंकवादी मारे गए हैं और 30 घायल हुए हैं। जनरल बिपिन रावत की परिभाषा में घायल वाले लोग भी जो पत्थर मार रहे थे वो भी आतंकवादी ही हैं।
वाह। समझिए, और उसी की फौज लड़ रही है। हम तो केवल बकअप कर रहे हैं उनको, हमारा और कोई योगदान नहीं है, केवल माहौल बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। लड़ तो वो रहे हैं हमारे नौजवान, समझिए। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों, और ऐसी पंक्ति पढ़ूंगा जो आप कहेंगे ये आदमी लिख कैसे लेता है। तो मैं नहीं लिखता, माँ भवानी लिख पाती है। जिसको छंद का ही ज्ञान न हो उसकी क्या औकात है लिखने की। समझिए अगली 4 पंक्तियां कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। इसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा, सूत्र भी नहीं बताऊंगा। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। बढ़िया दादा। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, वो भाषा तो बरकाती जैसी थी। समझिए, जानते हैं बरकाती को? हमारी बहन जी ममता बनर्जी का पालतू सुअर। कुत्ता कह करके किसी को कुत्ते का अपमान मत करो, कुत्ता बहुत वफादार होता है। समझिए, इसलिए उस प्राणी की बात करो जो इधर उधर चलता है कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। और अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमित, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमित, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक इशारा कर रहा हूं छोटा सा, बहुत छोटे छोटे इशारे करता हूं, बात करता हूं मैं, बात कहीं समझ में आ जाए कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और एक बात कि मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू। कैसे देशभक्त हैं लोग। मुंबई के कांड पे गिराया नहीं, उसमें कितने मरे थे? 189। मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू, पेशावर कांड पे विलाप करने लगे। और भारतीय सैनिकों के कत्ल पे कराह नहीं, सपोले मरे तो शांति जाप करने लगे। उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को यार, उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को यार, बोलिएगा काहे दुख आप करने लगे। और हिंद के निवासी होके कैसी बेहूदगी ये, बिन अपराध पश्चाताप करने लगे। हिंद के निवासी होके कैसी बेहूदगी ये, बिन अपराध पश्चाताप करने लगे। एक इशारा और छोटा सा करना चाहता हूं दोस्तों, बहुत बड़ी बात छेड़ दी थी, 11 बार कहा था उन्होंने संसद में 10 साल में। एक इशारा उसी ओर कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों। यहां केवल पाकिस्तान शब्द आता है मेरी पंक्ति में, मैंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी नहीं किया कभी मंच पर। कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। और अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो मैं 46 साल का प्रण तोड़ रहा हूं, मेरा समर्थन कर देना, वरना मैं कभी नहीं कहता। मैं जानता हूं देश करेगा, वो करता है। कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों? कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है।
वाह। देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एहसान क्यों है? एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, सिर्फ एक क्षण, एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। और शांति से रहना चाहे रहे वरना भाग जाएं, है हमारा देश, इसका नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह, क्या बात है। और दोस्तों एक अगली 4 पंक्तियां, सूत्र लिखता हूं केवल, कविता नहीं जानता, कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो। पहली शर्त नागरिकता की, भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। क्यों? सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। वाह। शीघ्र में छिपाए पूरा रहस्य, जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और फिर भी समझ में ना आए तो कवि की मजबूरी क्या है, कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो। इशारा ही समझना बात को। 2002, मैंने शहर का भी नाम नहीं लिया, मैंने व्यक्ति का भी नाम नहीं लिया, कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। 60 स्वयं सेवकों का तो रिजर्वेशन था, 2 बोगियां और जली थी दोस्तों। कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। इसलिए प्रयोग किया कि 77 में लिख, हाँ 78 में लिख गया था मुझसे, सौगंधराम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। वो पंक्ति दीवार दीवार पर लिखी थी, तो मैं जुड़ा हूँ उससे। और उस पर बहुत टिप्पणियाँ भी हुई जो इसने चर्चा की। मेरे वहाँ गौतम बुद्ध नगर जो पुराना बुलंदशहर है, जो वहाँ पर एक झगड़ा हुआ गाँव का, उसमें एक मृत्यु हो गई। मैं उसे मर्डर नहीं मानता, लेकिन 40 बेईमान लोगों ने, जिनको फर्जी सर्टिफिकेट मिल गए थे, पुरस्कार लौटाने गए थे, और मुझे बहुत कष्ट हुआ। और जब लोगों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, मैंने कि ये उनका अधिकार था कि वो लौटाने आते, लेकिन ये मेरा अधिकार था कि लौट के फिर घर नहीं जाते। हाँ, और मैं तो सरेआम कहता हूँ, मैं तो राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर रहा 42 वर्ष, कि जो समस्याएं बहुत खतरनाक हैं, राम मंदिर से लेकर कश्मीर तक, केवल 8 दिन का समय दे दो और स्टाम्प पे दस्तखत करा लो कि सुलझे नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। सिर्फ 8 दिन, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे दोस्तों, समझिए। इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ धीरे धीरे होगा। हम जरा जल्दी वाले आदमी हैं, लेकिन होगा जरूर, और होना शुरू हो गया। अगली 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, सुनना जरा इसमें, कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो। कहा ना कि हम कैसे भूल जाएं, और क्या क्या कहते हैं, बदतमीजी करते हैं। मेरे यूपी में तो बहुत ही करते हैं। जिसकी भैंस खो गई थी, जिसने गाय लौटा दी, वो तो बहुत ही बदमाश आदमी है। समझिए, समझ गए होंगे आप कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरवर महाराणा का वनों में निवास, ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। राम के गायक से सवाल पूछते हैं कि राम जी का क्यों नहीं कहा। राम जी पिताजी के कहने पर गए थे और महाराणा एक विदेशी बदतमीज की दबाव में गए थे। वाह, समझिए ये। इसलिए मैं थोड़ा उसको, हमें भी और इनको भी, हाँ, हालांकि मेरा स्टेमिना जितनी देर इन्होंने पढ़ा है सबने मिलकर के, उसका अकेला ईश्वर की कृपा से उससे ज़्यादा है। हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। जितनी देर मुझे बैठने का माने शक्ति दी है, उतनी देर मुझे खड़े होने की शक्ति। अरे मित्रों, एक बार ताली वाली बजा दो आप दादा के लिए। नहीं, मेरे लिए बजाओ ना बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कवि सम्मेलन की सेहत के लिए बजाना चाहो तो बजा लो,
हाँ, मैं कोई ताली बजाने के वाले में से थोड़ी हूँ। इतना है कि हाँ बजा लोगे तो ठीक रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ और बजाना है। और मेवाड़ में ये कहूँ कुछ और बजाना है तो अच्छा नहीं लगता। कब तक शुतुरमुर्ग की जिंदगी जिएंगे? बजाना तो है, ये ध्यान रखना। निर्णय कानूनों से नहीं होगा, निर्णय जमीन पर होगा, जैसे वहां पर होता है पैदल सेना द्वारा। क्या बात है। ध्यान रखना। कितने ही आप हवाई जहाज खरीद लें, कितनी पनडुब्बियां खरीद लें, हाँ। जब तक जमीन का सैनिक मजबूत नहीं होगा तब तक कोई सीमा परिवर्तन नहीं होगा। क्या बात। ये तय है, मेरी भविष्यवाणी है। जब मैं ये पढ़ता था ना, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग मजाक करते थे। मेरे पक्ष के लोग, मेरे परिवार के, परिवार से मतलब समझना, मुंह देखते थे क्या कह रहा है। लेकिन जब 6 दिसंबर को कांड हो गया तब समझ में आया कि ठीक कह रहा है। हाँ, ये स्थितियाँ हैं दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी रखिए। मेरे बहुत बड़े अग्रज थे और हास्य के कवि थे, भोंपू जी, मैं याद कर रहा हूँ उन्हें। उन्होंने बहुत पहले कहा था, लड़ाई की तैयारी रखिए तो लड़ाई पास नहीं आती, और अपनी लुगाई घर में हो तो पराई लुगाई पास नहीं आती। वो मजाक करते थे लेकिन बात बहुत बड़ी कह गए थे। इसलिए पढ़ रहा हूँ 4 पंक्तियाँ दोस्त, सुनना दोस्तों, मुझे छांटने में परेशानी आती है, इसलिए 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। थोड़ा इससे हटके पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा था अभी इससे थोड़ा हटके सुनिए। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर, जो हमारे हर आज जो साक्षी पे उंगली उठाते हैं, जो योगी पे उंगली उठाते हैं, जो हमारी जो साध्वी है निरंजना उस पर उंगली उठाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ सवाल। ये मैंने बहुत सवाल पूछे हैं। महाराणा प्रताप जी पे मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है दोस्तों। इस देश में एक सुलह कुल चला था, ध्यान होगा आपको। महाराणा प्रताप को क्यों नहीं कहते हम महान, इस पर सिद्ध करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 2 योजनाएं चलाई थी। कि उन्होंने कहा, अकबर ने एक तो दीन इलाही चलाया और एक उसने सुलह कुल चलाया। मैंने दोनों का विरोध किया सालों, तर्कपूर्ण तरीके से। लोगों ने बहुत साथ दिया और जिसका परिणाम आज अपने पापों का भोग रहे हो। मैं एक केवल पढ़ रहा हूं, ये इसे सुनना जरा। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। ये बनावटी कल्पना तो नहीं है, ये भाषण हुआ था ना। 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर, और चौहान उसने ये 3 बार कहा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। नहीं को हटा दे तो कम से कम 3 बार तो बोली है ना। लेकिन 100 करोड़ वाला किस्सा बहुत खतरनाक था। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के पुजारी तब काहे प्यादे हो गए। और चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, वो मस्जिद जलाई गई सबसे बड़ी कश्मीर में, एक बेईमान पुजारी नहीं बोला। मैं पुजारी शब्द का ही प्रयोग करता हूँ, मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है उधार लेने की किसी की, इशारा बहुत होता है। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, राज्यसभा की पहली और दूसरी पंक्ति देखना, वो सब कतली सामने आ जाएंगे। और मैं जानता हूं नियम, संविधान का ही ज्ञाता हूं दोस्तों मैं, इसलिए नहीं डरता। कि सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, सिख माने सुपर हिंदू, वो नहीं होते तो हम नहीं होते, समझिए। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ ब्राह्मणों को मारकर इकट्ठा करता था, तब बलिदान दिया था गुरु तेग बहादुर ने और गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों ये वही खून बोल रहा है आपके सामने। कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। और चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा, पूरा सच तो हम बोलते हैं,
एक तस एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। और दोस्तों इसको समापन की ओर ले जा रहा हूँ बात को पूरी को, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। हाँ, और मेरा सौभाग्य है कि ये 78 का घनाक्षरी जो 23 साल बाद मालूम पड़ा कि मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ। समझे भंडारी जी, इस कवि को ये नहीं मालूम था क्या विधा पढ़ता है, कौन सा छंद है, मात्रा का और शब्द का अक्षर का ज्ञान नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि देश स्वीकार करता है। तो हम तो कम से कम एक विश्वविद्यालय के टॉपर रहे, लोग तो ऐसे ऐसे नाख्वादाओं को स्वीकार करता है जिनकी कोई डिग्री नहीं है। हाँ, अब जिसकी दाढ़ी में तिनका वो नाराज हो, और तुम ऐसे नेताओं के नाम लेते हो कमबख्तो, उससे जवान और खराब हो जाती है गंगा जल से धोना मुंह को। हाँ, वो नाम लेने लायक है, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनकी MCD कर दी और कपिल मिश्रा ने तो BCD कर दी। अब अर्थ पूछ लेना बाद में, कल बता देगा ये। हाँ, या ये बता देगा। हाँ सुना दोस्तों, मैं PhD कर रहा हूँ। तू तो डिलीट कर ले, और डिलीट लिख भी लेगा तो समझ ले हो गई डिलीट, समझ गए। हाँ चलो, ये तारतम्य तोड़ता है बीच में, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गला खुला है। जितनी देर में कविता पढ़ते उतनी देर में तो मुझे असल में गला खुलता है मेरा। क्या करें दोस्तों, अब इतनी देर पकाते हैं तो क्या करें, थोड़ा हमें ही पकाना पड़ेगा। सुने, बात गड़बड़ कर देता है तू कि सिर्फ रामलीला, इसका मतलब नहीं कि रामलीला रोक दें, आप रामलीला जरूर कराएं, वरना वहाँ के सब रामलीला करने वाले खा जाएंगे मुझे। कि सिर्फ रामलीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और दोस्तों इसी विधा में से केवल 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है। इसकी मूल पंक्ति थी उस जमाने में, लल्लू मुल्लू उल्लू राजा, बस इशारा ही समझना। इसमें मुल्लू था कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, लल्लू था बिहार का, राजा था मांडा का, और उल्लू था दिल्ली वाला जो चला गया ऊपर। इशारे समझना इसमें, लेकिन मैंने उसको सुधार दिया। सुनना बेटे जी, कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बाबरी के गीत गाइए। लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया अमरोहा में, SDM बोला बावरी का मतलब पगली है यार, ब्रज में पगली को कहते हैं, वो ब्रज में ही रहता है आजकल, तो इसलिए उससे मतलब ना गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन कर दिया कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि है पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुनः वहीं चले जाइए। और कल दावत खाई गए वहाँ पर, क्यों साहब, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। क्यों कि राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे, बन तो गया, कोई एक ईंट नहीं हटा सकता, भव्य राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे। गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। माँ की कृपा से खुली चुनौती हो जाती है, परिवर्तन नहीं करते किसी कारण से भी। और अगली 4-5 पंक्तियां संपुट के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों कि नौजवानों विनती है, केवल ये मुखड़े मानिए सीरीज के, नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर। बेटे बहुत काम आएंगी आपके, मैं 68 साल का हो गया, उम्मीद है भी 20 वर्ष और जीऊंगा।
नहीं, फिर वो 12 वर्ष तो भगवान से मांग ही लेंगे। हाँ, नहीं, हम तो चाहते हैं शतक से भी ज़्यादा कुछ मारें, नहीं सर 12 साल तो लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे ही रहे ठीक ठाक और कोई पाप नहीं किया तो फिर मारेंगे। पापों से डरते हैं हम तो। हाँ, स्वस्थ भी तो रहें और कोई उर्वशी हम पे काबू न कर पाए। लोग हमसे पूछते तुम्हारी जाति क्या है? मैंने कि हमारी जाति है भारतीय। बोला गोत्र क्या है? मैंने कि गांव। कल्चर क्या है? एग्रीकल्चर। क्यों भाई? और बोला तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है वही जो इसने कहा अभी, विश्व का कल्याण हो। लेकिन मैंने उसमें कटौती कर दी है, पहले हमारा कल्याण हो, हमारे से मतलब समझना, फिर देश का कल्याण हो। मेरा नहीं, हमारा। हाँ, माँ दोनों मिला देना, आ जाएंगे सब। यानी जैसे हमारी बेटी बैठी है ऐसे सब हम में आते हैं और वैसे वो सब उनमें जाते हैं जो पहिए से बांधे जाते हैं। समझिए, उनसे कोई समझौता नहीं ना। सुनना दोस्तों, इसलिए पढ़ रहे हो कि नौजवान हो। मैं इसका वो दे रहा हूँ समाधान, जिसे अंग्रेजी में लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ये लोग ये तो ये भी कहते हैं कि हम अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं लोग समझ लें कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है बेटा, गुणा होना बहुत बड़ा काम है। अगर गुण जाओगे, गुणी बन जाओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तुलसी बाबा किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे, लेकिन कोई दुनिया का विश्वविद्यालय नहीं जहाँ तुलसी कबीर न पढ़ाया जाता हो, मीरा न पढ़ाई जाती। ये गुण का मामला है। सुनना दोस्तों कि नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। सबसे बड़ी समस्या, नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो संरक्षण। किस किस का? गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो संरक्षण। भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो हर घर का विकास आप यदि, चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। और रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। वही इलाज है, सब समस्या समाधान। समझिए, यूपी ने काफ़ी समाधान कर दिया है। ये जो एमसीडी हुई है लोगों की दिल्ली में, ये यूपी का प्रभाव है, उत्तराखंड का प्रभाव है और ये सब जगह फैलेगा। समझिए, इसका प्रभाव छोटा मोटा नहीं होगा दोस्तों। और संपुट की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि लंका विजय के बाद, बहुत लंबा है, केवल यही घनाक्षरी 4-4 घंटे पढ़ते रहते थे, लोग सुनते रहते थे विद्वान मानकर। विद्वान थे नहीं, तुक्के ठीक लग गए थे। अपनी गलती मानते हैं, अपनी कमजोरी भी जानते। उसका ही एक तेरा छोटा सा कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ। अयोध्या में लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ। सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। मुझसे कोई पूछे कि माँ ने सबसे बढ़िया घनाक्षरी कौन सा लिखवाया, तो दोस्तों मेरी समझ में ये आया जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ उसको बहुत अच्छा हूँ, रामलीला वाले को भी, लेकिन ये मेरे जीवन का बहुत निचोड़ है कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ। सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। अब कवियों को तो तुम जानते हो, अकेले में पूछते हैं दादा सारे प्राणी, जब तेरे बाबा मरे थे तो कुत्ते नौते थे तेने? फिर वो शांत हो जाते हैं कि बहुत उबड़ खाबड़ आदमी है, इससे मत लड़ो। कि लंका तो भगवान थे। लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ। मजबूरी हो तो चले जाना बेटे, बाकी तो हम तुम्हारे लिए ही पढ़ रहे हैं। संकट बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ, ढुलमुल नीति यदि कुछ दिन और रही, सच मानो देश आगे नहीं चल पाएगा। गुंडागर्दी लूट और बलात्कार रोके नहीं, कोई भला आदमी निकल नहीं पाएगा। मिलता रहा बढ़ावा यदि देशद्रोहियों को,
प्यारे तुमसे शासन संभल नहीं पाएगा, और लोकतंत्र के कसाई खुले घूमते रहे तो गंदा वातावरण बदल नहीं पाएगा। हाँ, मैंने कहानी समय कम है इसलिए मैं सूत्र भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो संपुट की ओर जा रहा हूं। एक मैंने पढ़ दिया, एक पढ़ने जा रहा हूं। सुने दोस्तों कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सुग्रीव जामवंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। दो ही पात्र हैं जो भगवान से ठिठोली कर लेते हैं, मजाक नहीं। ध्यान रखना, जितना अंतर मजा और आनंद में है, जितना अंतर दिल और हृदय में है, उतना ही अंतर मजाक और ठिठोली में है। ये ध्यान रखना। ठिठोली तो बाप और बेटे और बाप और बेटी की भी हो सकती है, मजाक नहीं हो सकती भाई भाई में भी। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। इस मामले में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे व्याकरण आए ना आए, लेकिन शब्द शक्ति का ज्ञान मुझे है, चाहे मुझे कोई घमंडी कहे और चाहे मुझे कोई सही माने। तो ध्यान रखना, ये मेरी पूजा का छंद है दोस्तों कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सुग्रीव जामवंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन। अब भरत जी का हाथ लगा हो और शत्रुघ्न परोसे तो रुचिकर तो होगा कि हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, दोनों ने मजाक में पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, शबरी के बेरों का बखान करने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। आश्चर्य करेगा आजाद कि मेरे शरीर के रोम इस समय खड़े हैं और मैं सिहरन में हूं। मैं आज बता रहा हूं, मैं कहता नहीं, ये लोग नहीं जानते कि मैं पीएचडी भी हूं, मैं लिखता ही नहीं हूं। सप्लीमेंट्री डिग्री है मेरे लिए। वो लोग गौरव से लिखते हैं, गौरव से मतलब इससे नहीं, गर्व से लिखते हैं। अब क्या करें, नाम ही है, तो मैं क्या करूं इसमें। हाँ, जैसे किसी जमाने में किसी के संचालक ने कहा, करे फलाने शांति के साथ बैठ जा, शांति की माँ खड़ी हो गई कि तू ही बैठ के दिखा दे, ये नहीं होने दूंगी। हाँ, तो ऐसे नहीं। और जिस समय ये लिखा गया था दोस्तों, शोध करते समय मैं बहुत बेहवल था, और 3 ही घनाक्षरी लिखे गए थे इस जमाने में शोध के समय गौरव, बाकी तो हजारों लिखे गए थे। वो 3 मेरी धरोहर है दोस्त, उसमें से मैंने एक पढ़ा है। और अंतिम बात कह के जा रहा हूं दोस्तों आपके सामने कि बेला थी समापन की। शून्य पर बोलना था। जैसे बेला माने समय, इस देश में लोग बेला नहीं जानते, टाइम जानते हैं, पीरियड जानते हैं। बेला माने समय, बेला माने एक बर्तन जिसमें निडर जी ने खूब दूध पिया है और किसी ने पिया है बेला में। बेला माने फूल वाला बेला, और बेला माने जगह का नाम। तो समापन की बेला थी जी। कितना समय मिला था? 3 मिनट। अंतिम सत्र शून्य पर बोलना था, यानी निराकार पर बोलना था। चाय पानी का समय था। सोचा ये लड़का साधु जो आया है 23 साल का हिंदुस्तान से, ये खड़ा होगा तो खटपट में बिखर जाएगा। ये भूल गया कि ये दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है अपने युग का, इसे तो लोग देखते ही रह जाएंगे। मैंने मजाक नहीं किया था और मैं मजाक करता भी नहीं दोस्तों। माही को मैंने बेटी कहा है, लेकिन ये मेरा दावा है कि वो आधे घंटे खड़ी भी रहेगी तो आ तो जाएंगे लोग, उठ के एक भी नहीं जाएगा। ये सच्चाई है, और सच्चाई बोलना अपराध नहीं होता, बशर्ते कि वो सही हो और सलीके से कहा जाए। इसलिए पढ़ रहा हूं, ये मैं पूजा का छंद है मेरा ये, कि बेला थी समापन, और 3 मिनट का समय और 12 मिनट तक तालियां बजना एक वाक्य पर। कैसे समायोजन हुआ होगा अब उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, अंतिम संपुट पढ़ रहा हूं कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। कप प्लेट नीचे, हजारों पूरी दुनिया के धर्मों के प्रतिनिधि बैठे थे, सबने चाय का कप और प्लेट सब नीचे, एक टक देखते रहे स्वामी जी को, एक टक।
समझिए, पिछली 2 सदियों में 2 विद्वान हुए हैं तर्क बुद्धि वाले, और दोनों भारत में हुए हैं। एक स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे डॉक्टर अंबेडकर जी। समझिए, तर्क बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि दोनों में कहीं न कहीं राजस्थान और गुजरात का हाथ है। एक को एक बनाने के लिए राजा तेज सिंह जी थे खेतड़ी के, और एक को एक बनाने के लिए गायकवाड़ साहब थे बड़ौदा के। अगर प्रांतों की लकीरें नहीं होती तो ये हमारे गौरव का मामला था। हमारे से मतलब हम सब का। जब महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा, उस इतिहास में से क्या कोई भामा शाह जी को हटा देगा? क्या कोई झाला को हटा देगा? क्या कोई हकीम खां सूर को हटा देगा? कोई हटा सकता है इन सबको? जितने भी मैं नाम नहीं ले रहा, चाहे वो राजा रतन सिंह जी हो ग्वालियर वाले, क्या हटा देगा उन्हें कोई? जरा सोचिए, विचारिए ये स्थितियाँ। इसलिए मैं अपना घनाक्षरी पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि बेला थी समापन की, सुनने पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा बुद्धि, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, तभी पहचाना भारत को। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। वाह वाह वाह, भारत माता की, बहुत अच्छे। मुट्ठी बांध करके भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।